रखना था अंधेरे में तो चांद दिखाया काहे को बनाया बिटिया रोग लगाया काहे तोड़ गए पैमान ओ जानन वे जाने लगी है जान वे। तलाक के कारण साथ मेरे दामाद असद के साथ उसका अफेयर था। मेरी बेटी का घर बर्बाद करने की भरपूर कोशिश के बाद वो अपने नाना मोयुद्दीन मिर्जा के घर जा चुकी है। क्या क्या कहा आपने? उसके नाना का नाम? मोयुद्दीन मिर्जा। तुम्हारा क्या जाता है? एक्सीडेंट में अपनी जान दे देती, लेकिन साथ साथ मेरे बच्चे को भी मार देती। मैं वहां जान देने नहीं गई थी, बस गुस्से में घर से बाहर गई थी। बेहतर यही होगा कि तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। इस हालत में तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई होना बच्चे के लिए नुकसानदेह है। जाने लगी है जान वे। छोटे अपना फैसला खुद करने लगे ना तो बड़ों को उनके आगे हथियार डालने ही पड़ते। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हारी जिद के आगे हार मान ली है और कल मैं तुम्हारा रिश्ता लेके निम्रा के घर जा रही हूँ। इसका मतलब है आप राजी हैं दादी? हाँ, मैं निम्रा के साथ तुम्हारी शादी करने के लिए राजी हूँ। Are you serious? दादी मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है। I just cannot believe it. यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा ये सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है। खैर तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हें खाने पे इंतजार कर रही हूँ। Okay. Thank you दादी। इब्राहिम! इब्राहिम! क्या हो गया मोहसिन? क्यों इतने गुस्से से इब्राहिम को आवाजें दे रहे हैं? वो फायरिंग की आवाज सुन के छत पे गया। तुम चुप रहो, चुप रहो। मुझे इब्राहिम से बात करनी है। इब्राहिम! जी अब तुमने फायरिंग की आवाज तो सुनी होगी? जी। तो फिर यकीनन तुम्हें यह भी पता होगा कि वो कौन लोग थे और उन्होंने फायरिंग क्यों की है। नहीं अब्बू, मैं नहीं जानता कि वो लोग कौन थे और किस लिए आए थे। मैं तो खुद फायरिंग की आवाज सुन के छत पे गया था। मम्मी से पूछ लो। झूठ बोल रहे हो इब्राहिम, सच सच बताओ तुम आजकल किन सरगर्मियों में मुलव्विस हो? गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? उसकी बैटरी प्रॉब्लम कर रही थी तो मैंने वर्कशॉप पे दी। मोहसिन आप खामा खामे छोटी छोटी सी बातों पे शक करने लगे हैं। अरे वो सुबह का गया, शाम को घर आता है, मोहल्ले में क्या हो रहा है उसे क्या पता। और सड़क पे अगर कोई भी फायर करके चला जाए तो इसका इल्जाम भी आप इसी पे रखेंगे? सड़क पे फायरिंग नहीं हुई है, हमारे गेट पे हुई है। इस घर में अब दो ही मर्द हैं, मैं हूं या ये। अगर ये मुजरिम नहीं तो फिर मैं ही हुआ ना। आप मुझे क्यों इस तरह देख रही हैं? मुझे वाकई नहीं पता कौन था। एक मिनट। ओहो, एक मिनट।
तुमने ये रूम लॉक क्यों किया था? मैं सो रही थी इसलिए। तुम शायद भूल रही हो कि तुम अपनी अम्मी के घर में नहीं, मेरे घर में हो, और ये रूम मेरा भी है। लेकिन मैं आपके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। आपके साथ आने का ये मतलब नहीं है मेरा कि मैंने आपको माफ कर दिया। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया कि मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़े, समझी? और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ ये रूम शेयर करने का। तुम्हारे लिए दूध रख रहा हूं, इसे पी लेना। और एक और बात, मैं बराबर वाले कमरे में सो रहा हूं, लेकिन आज के बाद इस रूम को लॉक करने की गलती मत करना। समझते क्या अपने आप को? खैरियत? आज तो तकरीबन पूरा दिन साथ थे, तो फिर फोन क्यों किया है? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। आवाज से तो काफी खुश लग रहे हैं आप। खुश भी हूँ और हैरान भी हूँ। तुम्हें पता है दादी मान गई हैं। क्या वाकई? मगर कैसे जिब्रान? यकीनन तुमने उन्हें मेरे लिए इंसिस्ट किया होगा, है ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाज़ औक़ात हम लड़े बगैर ही जंग जीत जाते हैं। शायद मेरी बीमारी ने उन्हें मेरी खुशी के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया। अल्लाह का शुक्र है जिब्रान, मेरे दिमाग से इतना बड़ा बोझ उतर गया, वरना मैं हमेशा यही सोचती रहती कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी दादी के बीच में आ गई। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे नाना को हमारे रिश्ते पे कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? उनकी फिक्र नहीं करो, उनके लिए मेरी खुशी से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम अब तो खुश हो ना? बहुत। ख्वाब हकीकत में ढलने लगे तो अपनी खुशकिस्मती पे यकीन ही नहीं आता जिब्रान। ठीक कह रही हो, मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा हूँ। अच्छा चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं नाना के पास जा रही हूँ। ऑलराइट, बाय, टेक केयर। भाई ठीक है, निम्रा को मिलवाने में तुमने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं तुमको हर वक्त पैसे देता रहूं। सर प्लीज मना मत कीजिएगा, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ और आप ही मेरी उम्मीद का आखिरी सहारा है। आज के बाद फिर कभी नहीं मांगूंगा। ठीक है, कल दफ्तर आ जाना फिर। हाँ? नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ सकता, बहुत फंसा हुआ हूं। आप कहें तो आपके घर आ जाओ। फिर ठीक है, सुबह आ जाना, क्योंकि सुबह फिर निम्रा घर पर नहीं होती, ऑफिस में होती है। थैंक यू सो मच अंकल। ओके। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आप बिजी तो नहीं है ना नाना अबू? नहीं, कम इन। शुक्र है हमारी बेटी को ख्याल भी आया है। तो क्या होता रहा है? सॉरी नाना अबू, आज थोड़ा बिजी थी। बिजी थी? तुम्हारे चेहरे को देखकर पता लग रहा है कि ये मसरूफियत जो है ये काफी खुशगवार थी। जी, पहले मैं अली के साथ ऑफिस गई थी और फिर जिब्रान के साथ लंच पर। और ये अली और जिब्रान कौन है? जिब्रान एंटरप्राइजेस का ओनर है जिसके साथ मैं काम करती हूँ, और अली उसका असिस्टेंट है। तो इन दोनों में से तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है? नाना अबू, आप इनडायरेक्टली मुझसे सब कुछ पूछ लेंगे। तो फिर तुम क्यों नहीं बता देती सीधा सीधा मुझे? हाँ, वही तो बताने आई हूँ आपको। हाँ, जिब्रान और उसकी दादी कल हमारे घर आना चाहते हैं, जिब्रान के और मेरे रिश्ते की बात करने। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, कल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, पर ये बहुत जल्दी नहीं है।
मेरा मतलब है कि मैं जबरान को उसके दफ्तर में जाके मिल लूं तो फिर उसके खानदान वालों से भी मिल लूंगा। देखो बेटे, रिश्ते इस तरह तय नहीं होते। नहीं नाना अबू, जबरान की दादी आगे इतनी मुश्किल से मानी है, और आप जबरान के ऑफिस जाके क्यों उससे मिलेंगे? वो आ तो रहा है, मिल लीजिएगा ना। नाना अबू क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, तुम खुश हो ना? बहुत। तो फिर मैं भी खुश हूँ। थैंक यू सो मच नाना अबू। लेकिन एक बात याद रखना, हाँ या ना का फैसला जबरान से मिलने के बाद होगा। मुझे यकीन है कि आपका फैसला हाँ ही होगा। जबरान को कोई ना कर ही नहीं सकता। Let's see. चलें अब आप आराम करें। तुम दरवाजा नॉक करके नहीं आ सकती थी? सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। कोई काम है क्या? मुझे मेरी चीज़ें चाहिए। मेरा टूथब्रश, मेरा फेस वॉश, कुछ भी नहीं है मेरे पास। सब कुछ अम्मी के घर में रह गया, अब जबरदस्ती जो ले आए मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी लेट नाइट तुम्हारी अम्मी की तरफ जाऊंगा? मैं नहीं जा सकता। लेकिन मार्केट तो जा सकते हैं ना। मुझे सामान चाहिए अभी। जब जिम्मेदारी ली है तो पूरी तरह निभाएं भी तो। ठीक है, अपने कमरे में जाओ, ला देता हूँ। फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? जी वो रॉन्ग नंबर। तो डिस्कनेक्ट कर दो ना, कान में बज रहा है बाबा। अच्छा, आप रुके, मैं देखता हूँ। हेलो। तुम क्या समझे थे? मोबाइल पे हमारी कॉल रिसीव नहीं करोगे तो बच जाओगे? जब हम तुम्हारे घर पे आके फायर कर सकते हैं तो तुम्हारे घर का फोन नंबर भी ट्रेस कर सकते हैं। याद रखना, सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ 2 दिन। हमारे पैसे लौटा दो वरना हम तुम्हें कब्र तक पहुंचा देंगे, समझे? ठीक है। किसका फोन था? जी वो राशिद का। तो बात क्यों नहीं की तुमने? मीटिंग का बता रहा था, मिलने का कह रहा था। अरे आप लोग सवाल जवाब ही करते रहेंगे या नाश्ता भी करेंगे? अम्मी मैं कर चुका, कबूतरों को दाना डालने जा रहा हूँ। अरे बेटा चाय तो पीते जाओ। नहीं अम्मी, मैं बाद में।
अरे अरे ये क्या कर रही हो? पहले झाड़ू दो, उसके बाद डस्टिंग कर लेना, नहीं तो दोबारा मिट्टी आ जाएगी। और एक काम करो, मालिक को जरा बुलाओ, मैंने उससे कहा था मेहमान आ रहे हैं, लॉन की तरह अच्छी तरह सफाई कर दे, लेकिन मुझे पता है उसने नहीं किया होगा। और वो ड्राइवर को भी भेजना, मुझे मिठाई मंगवानी है और कुछ मेहमानों के सामने रखने के लिए चाय के साथ लवाजमात भी चाहिए। जाओ शाबाश उसे भेजो। उफ, एक तो सारे काम मुझ बूढ़ी पे डाल दिया, आखिर मैं क्या क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। टेलीफोन भी नंबर भी नहीं मिला। ये किससे अकेले अकेले में बातें कर रही हैं बुआ? अरे मैं निगोड़ मारी, इस उम्र में किससे बातें करूंगी? ये जो है ना नौकरानियां, इनसे मगजमारी कर रही हूँ। जब तक इनके सर पे ना खड़े हो ना, कोई काम ढंग से नहीं करती। बुआ कोई काम इससे भी करवा ले, आखिर प्रपोजल किसके लिए आ रहा है? बुआ ये मेरी दोस्त है मरियम, और ये मेरी बेवफासी दोस्त निम्रा, जिसने जिब्रान शर्मा जैसा रोबोट फतह कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। अच्छा बेटा, आप दोनों बैठे बातें करें, मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। बैठो। तुम्हें जरूर ये इन्फॉर्मेशन अली ने दी होगी, है ना? जाहिर है उसी ने दिए, अब जिब्रान शर्मा तो बताने से रहा। वैसे मुझे तो पहले से ही पता था कि आसमानों पर निम्रा और जिब्रान का नाम एक साथ लिखा है। अच्छा बस करो। मैं बस करूं? और यहाँ मोहतरमा ने पूरी मोहब्बत कर ली। मैं तो कल से अब तक हैरान हूँ कि आखिर ये तीर चला कैसे। कहाँ तुम और कहाँ वो मिस्टर टाइम। कब सोना है, कब उठना है, कब बोलना है। अरे वो तो लफ्ज भी गिन गिन कर अदा करता है। अच्छा ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बदल गया है वो अब। ओह रियली? जी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम रात को क्या पहन रही हो? यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पहनूं? तुमको मशवरा दो ना, तुम्हें पता है यहाँ पे पाकिस्तान में कैसे पहनते हैं। मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, बस रेडी हूँ। तुम लोग एक काम करो कि मीटिंग की सारी प्रिपरेशंस पूरी कर लो। फिक्र नहीं करो यार, कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। ओके बाय। असद, क्या है ये सब? अब क्या हो गया मामा? नाज़मा बता रही थी कि तुम रात को यहाँ सोए थे और तुमने और हुरिया ने नाश्ता भी अलग अलग किया है। जी ऐसा ही है। तो क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तुम्हारी और हुरिया की जिंदगी अब नौकरों की गुफ्तगू का मरकज बन रही है। कुछ अंदाजा है तुम्हें इस बात का? और हुरिया की इतनी जुर्रत कि वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल के खुद मजे से सोती रहे। मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। प्लीज मामा, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा और उसका आपसी मामला है, हम इसे खुद सॉर्ट आउट करेंगे। वैसे भी उसने मुझे कमरे से बाहर नहीं निकाला था, मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आकर सोया। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब आपसे ज्यादा हुरिया के लिए जानना जरूरी है। एनीवेज मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज मेरी शादीशुदा जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना छोड़ दीजिए। खुदा हाफिज़। जिब्रान प्लीज मुझे बताओ ना, मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? कोई भी पहन लो, तुम पे हर कलर ही सूट करता है। जिब्रान प्लीज कोई एक कलर बताओ ना, मैं आगे बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे लगता है तुम्हारी दादी को पता नहीं मैं कैसी लगूंगी। बहू चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, सास को कभी भी अच्छी नहीं लगती। ये एक बिटर ट्रूथ, चाहे वो पोते की बीवी क्यों ना हो। बता रहे हो या मैं फोन बंद करूं? अच्छा वेट, ऐसा करो रेड पहन लो, रेड बहुत सूट करता है तुम पे। थैंक यू। नो प्रॉब्लम, सी यू। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं इस घर की खानदानी मुलाजमा हूँ, लेकिन यहाँ मुझे कोई मुलाजमा नहीं समझता। सब मुझे रहमत बुआ के नाम से पुकारते हैं। आइए तशरीफ लाइए। आप तो माशाल्लाह पूरे इंतजाम से आई हैं। जाहिर है रहमत बुआ, मैं अपने इकलौते पोते का रिश्ता तय करने आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मिर्जा साहब भी आप लोगों का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं।
मैं अभी मिर्जा साहब को बुला कर लाती हूँ। निम्रा को भी साथ लाइएगा। जी लीजिए, निम्रा बिटिया खुद आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आप मेहमानों के साथ बैठिए, मैं मिर्जा साहब को बुला कर लाती हूँ। जी बुआ। आओ बेटा बैठो। तो कैसी हो बेटा? ठीक। अच्छा, कंपनी के काम के अलावा आप भी कुछ करती हो? कुछ खास नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी खुशियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। तो फिर आपने जिब्रान और उसकी दादी के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? आपने सोचने के लिए वक्त क्यों मांगा? हाँ में जवाब क्यों नहीं दिया उन्हें? इसलिए कि जब वक्त आया तो हर बात भूल गए। मैं कोई बात नहीं, अपनी कही हुई हर बात मुझे याद है, लेकिन उसकी कीमत निम्रा की मोहब्बत नहीं अदा थी। जाने लगी है जानवे। नाना अबू आप यहाँ खड़े क्यों हो गए? ये है जिब्रान और ये उनकी दादी। और जिब्रान ये है मेरे नाना मोहिउद्दीन मिर्जा। दादी चलो यहाँ से। अभी नहीं, न तुम कहीं जाओगे न मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। नहीं, आपको वहम हो रहा है, हम कभी नहीं मिले। हो सकता है। बैठो बेटा, आओ बैठो। बैठ जाओ। मैं अपने पोते जिब्रान के लिए आपकी नवासी का हाथ मांगने आई। निम्रा ने आपको बताया तो होगा? जी जी बिल्कुल बताया है। हाँ तो जबरान बेटा, ये जो आपकी कंपनी है जबरान एंटरप्राइजेस, ये क्या आपके वालिद ने खोली थी? नहीं, मेरे पोते ने अपनी मेहनत से इस कंपनी की बुनियाद डाली। ओह वंडरफुल, सेल्फ मेड ना? तो आपके वालिद साहब क्या करते थे? एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। एक दिन एक्सीडेंट हुआ, उसका इंतकाल हो गया। ओह सॉरी। नाना अबू आप प्लीज जिब्रान से उसके वालिद के बारे में ज्यादा सवाल ना करें, उसे अच्छा नहीं लग रहा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन सवाल नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा बच्चे? हाँ तो बेटा, आपके वालिद का क्या नाम है? सरमद मुर्तजा खान। अरे मिर्जा, आप खड़े क्यों हो गए? निम्रा और जिब्रान एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपको इस रिश्ते पे इतराज तो नहीं होगा? जी नहीं, इतराज नहीं है, लेकिन मैं 2-4 रोज में सोच के बताऊंगा। सोच रहे क्या है मिर्जा साहब? बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरा ख्याल है अब शादी का दिन मुकर्रर कर देना चाहिए। बच्चे जज्बाती होते हैं, उनको अच्छा बुरा नहीं पता होता। माफ कीजिएगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। इसका जवाब मैं आपको फोन पर दे दूंगा।
बुआ, मेहमानों को चाय पिए बगैर मत जाने दीजिएगा। खुदा हाफिज। नाइस मीटिंग यू। बाबा मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सरमत से। वो 2 टके का हमारी कंपनी का मुलाजिम, तुम उससे शादी करोगी? बाबा आप हमेशा ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? और तुम ये क्यों भूल जाती हो हमेशा कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है, और उसके स्टेटस और हमारे स्टेटस में जमीन और आसमान का फर्क है। मुझे इन दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं मखमल में टाट का पेवंद नहीं लगने दूंगा। तो फिर आप अपनी बेटी को भी हमेशा के लिए खो देंगे। जिब्रान, जिब्रान, जिब्रान मेरी बात तो सुनो। जिब्रान, जिब्रान। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, नाना अबू जिब्रान और उसकी दादी के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? सुबह से तो उनके आने का इंतजार कर रहे थे और अब ऐसे अचानक बिजनेस आईटी का बहाना करके बात अधूरी छोड़ के चले गए। आपने देखा था जिब्रान कैसे उठ के चला गया। मैं भी उसकी जगह होती तो ऐसे ही अपनी बेइज्जती महसूस करती। रहमत बुआ कोई घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करता है क्या? और वो भी जब मेहमान इतना स्पेशल हो। नाना अबू को ये बात अच्छी तरह से पता थी। परेशान ना हो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी बेटा हो सकता है कि वाकई उन्हें किसी अहम मीटिंग में जाना हो। नाना अबू का कोई भी काम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? और मैं कैसे परेशान हूँ। पहले ही जिब्रान की दादी इतनी मुश्किल से इस रिश्ते पे राजी हुई थी और अब ये जिब्रान को भी कॉल्स कर रही है। मेरी कॉल नहीं उठा रहा वो। मोहिउद्दीन मिर्जा की नवासी, इतनी बड़ी बात मुझे पता ही नहीं चल सकी। लेकिन दादी तो ये बात जानती थी। जिब्रान बाबा, नजमा भी जाए यहाँ से प्लीज। दरवाजा खोले। नजमा भी जाए यहाँ से। जिब्रान बाबा दरवाजा खोले, बड़ी बेगम साहबा बुला रही हैं। आप दादी से जाके कह दे मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, जाए यहाँ से। बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरा ख्याल है अब शादी का दिन मुकर्रर कर देना चाहिए। बच्चे जज्बाती होते हैं, उनको अच्छा बुरा नहीं पता होता। नाना अब्बू, नाना अब्बू, आप जिब्रान और उसकी दादी को ऐसे इग्नोर करके क्यों चले गए थे? कहा था ना मुझे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग पे जाना है। झूठ बोल रहे हैं। आपकी ऐसी कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी, और अगर थी भी तो क्या मुझसे मेरी खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो? तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है।
तो फिर आपने ये क्यों किया? आपने क्यों ऐसा बिहेव किया जिब्रान और उसकी दादी के साथ? आपने सोचने के लिए वक्त क्यों मांगा? हाँ में जवाब क्यों नहीं दिया उन्हें? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि जबरान से तुम्हारी शादी हो। आप मजाक कर रहे हैं ना नाना? मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ मजाक नहीं कर सकता बेटा। लेकिन आप मेरी जिंदगी के साथ खेल जरूर खेल रहे हैं, वही खेल जो आपने मेरी मामा के साथ खेला। मुझे बताएं जिब्रान में प्रॉब्लम क्या है? क्यों आपको एतराज है इस रिश्ते से? देखो निम्रा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जो भी फैसला ले रहा हूं तुम्हारे भले के लिए ले रहा हूं। हो सकता है जबरान दुनिया का बेहतरीन इंसान हो, लेकिन मैं समझता हूं कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता? मुझे जवाब देना ना। आपने तो उससे ठीक से बात नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा। सिर्फ एक दफा मुलाकात से आप किसी को जज कैसे कर सकते हैं? किसी को जज करने के लिए एक नजर ही काफी होती है। मेरा तजुर्बा जो है वो गलत नहीं है। लेकिन आपका तजुर्बा मेरी मोहब्बत से ज्यादा सच्चा भी नहीं। मुझे लगा था कि आप बदल गए, लेकिन आप तो बिल्कुल वैसे जैसे आपसे 20 साल पहले थे। अपने फैसलों में सख्त और दूसरों की खुशियों के लिए तंगदिल। लेकिन याद रखिएगा, मैं आयशा मोहिउद्दीन मिर्जा नहीं जिसे आपकी नफरत ने मार दिया। मैं निम्रा एहसन, और मुझे अपना हक लेना आता है। मिर्जा साहब, आप अपने आप को संभालें। मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। मामा, आप जानती हैं आज मैंने निम्रा के नाना के रूप में किस शख्स को देखा? अपने बाप के कातिल मोहिउद्दीन मिर्जा को। मामा, आज मैंने अपनी नफरत और अपनी मोहब्बत को एक साथ एक जगह पे खड़े हुए देखा। और मामा, मेरी मोहब्बत उस नफरत के पीछे गायब होती जा रही थी। किस्मत ने कितना बड़ा धोखा किया मामा मेरे साथ। मेरी मोहब्बत को जोड़ा भी तो किस शख्स के साथ जिससे मैंने सारी जिंदगी नफरत की है, इसकी शक्ल तक नहीं मैं देखना चाहता और जिसे मैं सख्त से सख्त सजा देना चाहता हूं। आज मैंने उसे देखा भी तो किस रूप में? आप बताएं मुझे, सजा कौन झेलेगा और दुख किसके हिस्से में आएंगे? लेकिन मामा, मैं निम्रा को नहीं खोना चाहता। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा मैं 22 साल पहले महसूस कर रहा था, जब आयशा मेरे सामने इसी तरह खड़ी अपना हक मांग रही थी। लेकिन निम्रा आयशा नहीं। मैंने निम्रा को कभी भी आयशा नहीं समझा। अगर समझ नहीं रहे हैं तो फिर इनकार की क्या वजह है? जिब्रान जैसा लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलता, किस्मत वालों को मिलता है। जिब्रान सरमद मुर्तजा का बेटा है। क्या? वो आयशा वाला सरमद? जी हाँ, वही सरमद मुर्तजा। देखिए किस्मत ने भी क्या खेल खेला है। अच्छा, अब मैं समझी। आपके लिए आज भी दौलत मोहब्बत पर हावी है। बेटे को जिस खानदान में नहीं दिया, आज नवासी के लिए उसी खानदान के सामने सर झुकाने से डर रहे हैं। मोहिउद्दीन मिर्जा में वो जिद, वो अनाब कहाँ? मैं तो निम्रा को तकलीफ से बचाना चाहता हूँ।
इसीलिए शादी से इनकार कर रहा हूँ। तो फिर निम्रा को बता क्यों नहीं देते वजह? उसको क्या बताऊं मैं कि जिब्रान के बाप को मैंने मरवा दिया था, और ये शादी जो है ये सिर्फ एक इंतकाम है उस बात का। वो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी, नफरत करेगी मुझसे। काश मैं भी आशा की तरह आपकी तरफ से अपना दिल सख्त कर लेती। आपने बहुत बुरा किया मिर्जा साहब। दो मोहब्बत करने वाले के दिल तो तोड़े ही थे, एक बेगुनाह की जान भी ले ली, और अब वही गलती आप निम्रा के लिए दोहरा रहे हैं। वाह, आपका एहसान है मुझ पर कि आपने अभी तक मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। मुझे अपने गुनाह का शिद्दत से एहसास है, लेकिन मैं इसकी सजा निम्रा को नहीं देना चाहता। मेरा दिल कहता है कि ये शादी एक बदला है। वो सरमद मुर्तजा की एक एक तकलीफ का बदला लेंगे निम्रा से। नहीं, ये आपका वहम है और आपके अंदर का एहसास है निदामत। अगर जिब्रान की दादी इंतकाम लेना चाहती तो मिठाई का टोकरा लेके वो शादी की बात करने नहीं आती। उन्हें तो अपने पोते की खुशी मंजूर है। वो अपनी पोते की खुशी के लिए सब कुछ चाह रही थी। अगर ये शादी नहीं हुई तब भी निम्रा आपसे दूर हो जाएगी। आप उसको हकीकत क्यों नहीं बता देते? या तो आप उसे हकीकत बता दें या फिर ये शादी हो जाने दीजिए। नहीं, मैं ये दोनों काम नहीं कर सकता। जिब्रान, नाश्ता नहीं करोगे? भूख नहीं है मुझे। सरमद मर गया, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तुम किस चीज का शोक मना रहे हो? ये शादी का घर। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कोई शादी वादी नहीं हो रही है दादी। ना ही मैं आपकी किसी प्लानिंग का हिस्सा बनूंगा। बेवकूफ था कि आपकी सोच नहीं पढ़ पाया। मैं समझ रहा था कि आप जो कुछ कर रही है ना मेरी मोहब्बत में कर रही हैं। मेरी पसंद का केक लाना, निम्रा के लिए खुशी खुशी मान जाना और उसके घर रिश्ते के लिए तैयार हो जाना, ये सब कुछ आप मेरी मोहब्बत में नहीं कर रही थी। गलतफहमी थी मेरी। आपको एक्चुअली पता चल गया था कि निम्रा के नाना कौन है। हाँ, मैं जानती थी कि निम्रा के नाना कौन है, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम्हारे बाप का कातिल कौन था। मोहब्बत की बाजी तुमने खेली और इंतकाम की बाजी मैंने। न तुम जानते थे न मैं कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। अदालत में इंसाफ बेशक बिक सकता है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा मुंसिफ है। उसने मिर्जा मोहिउद्दीन को उसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहां वो 23 साल पहले थे, लेकिन अब बाजी मेरे हाथ में। तुम पीछे नहीं हटोगे, ये शादी जरूर होगी। क्या दादी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं इंतकाम लेने के लिए निम्रा से शादी करूंगा? और बाप का इंतकाम, उसका क्या? याद है तुम्ही ने कहा था कि तुम रोज उस शख्स के ऑफिस के सामने से गुजरते हो। वो कब जाता है कब आता है तुम्हें सब पता है, और चाहो तो एक लम्हे में खत्म कर दो। फिर 20 साल की तकलीफ तुम कैसे भूल गए? तुम मुझे पल पल तड़पता पल पल मरता देखना चाहते थे, और जब वक्त आया तो हर बात भूल गए। मैं कोई बात नहीं, अपनी कही हुई हर बात मुझे याद है, लेकिन उसकी कीमत निम्रा की मोहब्बत नहीं है दादी। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं कि मैं इतना जालिम इंसान नहीं हूं कि उससे शादी करूं, उसे इस घर में लाऊं और उसे अपने बाप का इंतकाम दूं।
कसूरवार मैं हूँ और सजा निम्रा को मिले, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे उसकी बेटी की मौत ने नहीं बदला, उसे भला और कौन बदलेगा? इब्राहिम, अल्लाह की कसम मैं चोरी करने नहीं आया था। तो ये सब क्या है? मेरी माँ के घर के दरवाजे से बाहर दफा हो जाओ, दफा हो जाओ बेशर्म आदमी। दादी एक कदम आगे ना आना, कसम खाओ जो मैं कहूंगी वही करोगे। मैं कसम खाता, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। मेरे नाना राजी नहीं हो रहे, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं।